हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी पॉलिटी की ये सेकंड क्लास है। जैसे कि आपको पता है तो हम फर्स्ट क्लास कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान को कंप्लीट किया है, जिससे भी उससे रिलेटेड अभी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। आज हम करने वाले हैं अपना सेकेंड टॉपिक, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियाँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दूसरों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक सेकंड। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आधे घंटे का वीडियो होगा, उससे ऊपर का वीडियो मैं नहीं देती हूँ। जब हमारा नवंबर का टाइम आ जाएगा उसके बाद हम अपना सेकंड जो है ना 1 घंटे का वीडियो मैं करने लगूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम पास आ जाएगा। ठीक है, तो नवंबर तक आप आराम से पढ़िए, आधे घंटे के वीडियोस पढ़िए। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जानकारी नहीं दी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो आपका इकनॉमिक्स और पॉलिटी ये एक साथ शुरू करी है। इसके साथ ही मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी इसी की शुरू कर रही हूँ, ताकि ये हमारे चारों सब्जेक्ट की ये बुक्स हमारी साथ साथ फिनिश होती जाए। और जैसे ही ये चारों फिनिश होंगी उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट कोई भी बुक या फिर आपको जो समझ आएगा उस समय वो कराना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो बाकी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सी बुक मेरे द्वारा चाहिए या आप चाहते हो कि मैं उसे कवर करा दूँ। ठीक है, वन लाइनर का फॉर्म अच्छा लग रहा है या नहीं। और वन लाइनर का हमारा ये बेनिफिट हो जाता है ना कि हमें पता चल जाता है कि कौन से जो टॉपिक से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और कितनी बार आए हैं, वो रिपीट हुए हैं, कब कब रिपीट हुए हैं। तो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमें करते हुए जो है ना बार बार अगर हम पढ़ लेंगे वन लाइनर में तो वो हमें जल्दी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फटाफट से हम ये वाला टॉपिक भी कवर करते हैं। ठीक है, तो आधे घंटे का वीडियो होगा, एक टॉपिक तो ख़त्म होगा ही होगा। अगर समय ज़्यादा बचता है तो हम 2 टॉपिक भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितनी समितियां? तो 23 समितियां थी उस समय। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डेट याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान डैश शब्दों का बना है? तो भाई 1,17,369 को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? उससे बना है। भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया है। कितने समय में लिखा गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 10 वर्षों में लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 3 वर्षों के लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था RK षणमुखम चेट्टी ने। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। तो मसौदा समिति का गठन कब हुआ है? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है किसका? तो भारत का है।
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, डैश को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान। ठीक है, आगे बढ़। तो यहाँ पर देखो डेट दी हुई है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26/1/1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उनके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वो सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था, ये है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, तो भारत का जो मूल रूप से संविधान लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है, तो हस्तलिखित संविधान है जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। भारत का संविधान सभा के द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी, यानी कि 389। वो नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो बात हो रही है गणेश वासुदेव मावलंकर की। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को जो है निखारा और सजाया गया था। ठीक है, डैश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में डैश देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। 1939 में ये घोषणा की कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये कथन था महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंटा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। भारतीय संविधान के विषय में ये कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये संबंधित है KC वीयर का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का, ये कथन है ऑस्टिन का। स्वतंत्र भारत का वो संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने
24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। ठीक है। भारत की संविधान सभा की हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा के प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए हैं 1946 में। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम एक टॉपिक और कवर करते हैं। ठीक है। तो संविधान पर विदेशी प्रभाव भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद डैश देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो भाई 10 देशों से जो है वो भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं, यानी फीचर्स लिए गए हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं और आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है कि ये कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। तो यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है आपकी कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की एकल नागरिकता की जो विशेषता है वो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो यानी एकल नागरिकता आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो डेनमार्क का संविधान जो है वो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं, यानी कि डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया गया। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव लिया गया। भारतीय संविधान का वो अंग जो जर्मनी के संविधान से, तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए, तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार लिया है ब्रिटिश संविधान से। तो विधिपूर्ण शासन है आपकी ब्रिटिश। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है इंग्लैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा देश के संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति जो है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व का भाग कहाँ से लिया गया? तो ये आपका लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है। पंचवर्षीय योजना और जो मौलिक दायित्व है वो रूस से लिया गया।
और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है? तो ब्रिटेन की है। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता आपकी ली गई है ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है ये आपका फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत आपका फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारत ने एकल नागरिकता कहाँ से ली है? तो इंग्लैंड से ली है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की जो विशेषता है वो ब्रिटेन से ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सूची कहाँ से क्या लिया गया ये देखो दिया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया, अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया और ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? श्री अरविंदो ने राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो हम राष्ट्रीय प्रतीक भी कवर कर लेते हैं, बहुत समय है अभी आधे घंटे का वीडियो रहेगा आपका। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। 1950 में आम फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो भाई आम जो है वो 1950 में राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है और ये उद्धरण किया गया है मुंडक उपनिषद से या मुंडकोप उपनिषद से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भाई बरगद आपका राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। विशाल गिलहरी राजकीय पशु है तो महाराष्ट्र की राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? वुड पिजन। तो अंडमान निकोबार का वुड पिजन है आपका राजकीय पक्षी है। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए? दाएं छोर पर। जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। वो भारतीय राज्य जिसने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया। तो मलखंब को राज्य खेल घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत का चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पलाश है। और पलाश किसका राज्य फूल है बताइएगा? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नागालैंड का राज्य फूल है बुरुंश का फूल। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बुरुंश का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी माना जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। तो सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। राजस्थान का राज्य पक्षी है सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है। तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुशोभित है और इस चक्र में आपकी 24 तीलियां हैं। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय
गीत आनंद मंड के उपन्यास से परिलक्षित हुआ था? ब्लू जे या इंडियन रोलर, नीलकंठ पक्षी, डैश भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। तो 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है ब्लू जे या इंडियन रोलर, नीलकंठ पक्षी। ठीक है, तो ये भी टॉपिक खत्म होता है। तो अभी समय है तो हम संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, तो हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है प्रस्तावना को। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है भाई? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द को। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? तो प्रस्तावना कहलाती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है। संविधान का वो भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है प्रस्तावना कहलाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत भाई एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है उद्देश्य और विचारों में समानता। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। वो अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी कीनोट सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श दिया गया है रूसी क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था उद्देशिका को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द, वह पद जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, वो है आपका समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है धर्मनिरपेक्ष शब्द का। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। वस्तुपरक संकलन में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे 1976 में। संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका को। भारत में सर्वोच्च है संविधान। संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है वो है भाग 7। वो शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा। वो उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कनाडा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत
की उद्देशिका संविधान का भाग है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है आपका धार्मिक न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है आपका। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बंधुता। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान को अर्धसंघी किसने कहा है? तो केसी हियर ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ने, ठीक है। गोलकनाथवाद आपका 1967 में आया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया। केशवानंद भारतीवाद आपका 1973 में आया। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976 में हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। तो आज हम इतने पे ही अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है। तो ये टॉपिक अभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। ऑलरेडी हमारा 25-26 मिनट हो चुके हैं। तो ये संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बड़ा है तो पूरा का पूरा मुझे लगता है 1 क्लास लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए और फीडबैक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसी लग रही हैं क्लासेस? ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हैं? अगर मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो भी आप बता दो, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी, और अगर स्लो हूँ तो और फास्ट हो जाऊँगी। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं फास्ट ही चल रही हूँ, ताकि जल्दी से हमारा 1 लाइनर ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक को कवर कर सकें। इसीलिए मैंने आपके चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर दिए हैं, ताकि चारों जो है साथ साथ ख़त्म हो जाए। तो आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के लिए ये यूज़फुल है। आपका वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे हमें पता चलता है कब कब हमारे क्वेश्चंस कहाँ रिपीट हुए हैं। और 1 लाइनर क्वेश्चन करने में ना हमें पढ़ भी लेते हैं हम, और हमारा रिवीजन भी हो जाता है, साथ ही लर्न भी हो जाता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। बाकी रहा PYQ फॉर्म में, वो भी मैं आपको करा दूँगी। जो ऑप्शन फॉर्म में आता है वो भी वैसे भी कराऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो आप देख रहे होगे पेट के वीडियोस, तो वो मैंने वैसे ही कराए हैं आपको, तो वो भी हो जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर भी लगवाऊंगी, लेकिन वो नवंबर में शुरू होगा आपका। तो नवंबर तक में हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद नवंबर से तो आपका PYQ फॉर्म शुरू हो जाएगा, आपका टेस्ट पेपर शुरू हो जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर कराने लग जाऊँगी मैं, क्योंकि फिर 1 महीने का ही समय बचेगा, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है हमारा एलटी ग्रेड वाला, तब तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।